नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को विज्ञान के 50 गुना वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। एग्जाम में एकदम 100% टकराने वाला। दोस्तों मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको देता हूं ना, अगर आप लोग याद कर लोगे ना तो 400 एकदम पर आपका नंबर आएगा। इतना तो फिक्स है, मैं आपको अभी ये बता देता हूँ, ठीक है ना। तो अच्छे से सारे वीडियो को देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारा वीडियो आपको मिले, ठीक है ना। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पहला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट का जो द्रव होता है ना, उसे हम लोग टंगस्टन के नाम से जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो उष्मा उत्पन्न होता है, जिसको उष्मीय प्रभाव बोलते हैं, तो आप उष्मा भी कह सकते हो। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, गोबर गैस। देखिए गोबर गैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है, तो आंसर आपका 4 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। देखिए प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य पूछा गया, इनमें से कौन होगा? तो जो सबसे कम होगा, जैसे कि 100 नैनोमीटर, ये सबसे कम है, तो आप इसी पर टिक लगा दीजिएगा। सबसे कम तो यही दिख रहा है ना, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आता है 6 नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? जब आपका पेशाब जो आता है वो पीला होता है, वो क्यों होता है, किसके कारण? कभी कभी बुखार के समय नहीं आता है, तो वो दोस्तों यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आता है 7 नंबर, वायुमंडल में O2 का प्रतिशत क्या है? वायुमंडल में दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78.1 के आसपास है, ठीक है ना, इतना के आसपास है। और O2 जो है ना वो हमारा है 21%। कितना है? 21%। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर 8 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में नासिक छिद्र, लैरिक्स, ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं, तो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, श्वसन तंत्र। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसमें कौन संतुलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका O एक है, लेकिन यहाँ पर आपका O दो है, तो यही आपका जो समीकरण है ना बी नंबर वाला, वो संतुलित नहीं है। अगला आपका प्रश्न आता है, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर कोई विद्यार्थी अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा होगा और उसको नोट्स की ज़रूरत होगा, और मैं जो नोट्स दूंगा ना आपको 100% गारंटी वाला नोट्स दूंगा, मतलब कि गारंटी के साथ आपको दूंगा। PDF नोट्स आपको मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। ऑलरेडी 2024 में भी मैंने दिया था और इस बार भी मैं आपको इतना ही रुपये में ही दूंगा, और ये नोट्स आपको 100% टकराने वाला एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा, सब विषय का, ये नहीं कि कहीं को विषय का, सारा विषय का मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ, ठीक है ना। और एक बार लेकर देखना है, नहीं टकराएगा ना तो पैसों हम दे देंगे आपको, ठीक है ना, लेकिन याद रखना टकराएगा 100%। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा? तो क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 9 है ना, तो ये आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। ये 11 नंबर आपका क्वेश्चन है। 11 नंबर ध्यान से देखिएगा, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को या तो क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो गैल्वेनीकरण नहीं दिया है तो जस्तीकरण पर आप लोग टिक लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है 13 नंबर। ये क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? तो बना लीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो लास्ट में 2 मिला तो 2 आपका हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है
एक चालक के चारों विभवांतर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, एक चालक के विभवांतर 10 वोल्ट और धारा 2 एम्पियर हो तो आर का मान प्रतिरोध निकालना। तो प्रतिरोध को आर बोलते हैं और आर बराबर V बटे आई होता है। तो V का मान 10 दिया है, आई का मान 2 एम्पियर दिया है। तो 2 पच्चे 10, 5 बार में कट जाएगा तो 5 ओम आपका डी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र लेंस की अधिकतम फोकस दूरी लगभग होती है। नेत्र लेंस की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 25 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और अनंत होता है। तो बहुत लड़के इसका आंसर अनंत भी दे देते हैं, ठीक है ना। आप सब याद रखना, आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर 2.5। देखो 2.5 भी होता है, 2.27 के आसपास भी होता है, 2.5 इसके आसपास होता है, मतलब ये दोनों हम लोग ले सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है विभवांतर में मापने वाले यंत्र ए और इसका संयोजन बी। तो विभवांतर में दोस्तों आपको पता है ना, विभवांतर में तो आप सबको पता होना चाहिए। विभवांतर में तो एमीटर को देखो, यहाँ पर हमारा एमीटर विभवांतर है ना, तो विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विभवांतर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं? तो विभवांतर को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं ना, तो ये हमारा विभवांतर हो जाएगा और इसको जोड़ते हैं किस में? तो समांतर क्रम में। तो आंसर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सूत्र उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है? उत्पन्न ऊष्मा को निरूपित नहीं करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो निरूपित कौन नहीं करेगा? ई तो करेगा, ई भी करेगा और आपका ऊष्मा को ये वाला निरूपित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला, कि ना जी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा टी है, ई भी सही है, ई भी सही है, ई भी सही है, हाँ ये नहीं उत्पन्न करेगा, वो तो विद्युत शक्ति होगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर, निम्न में से कौन वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? देखो यहाँ पर आपका उल्टा है, अवतल लेंस में दोस्तों, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वही अवतल दर्पण रहता है ना, तो अवतल दर्पण में वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, बट ये अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप से लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न आता है क्रमाकुंचन गति पाई जाती है। क्रमाकुंचन गति पाई जाती है तो ये ग्रास नली में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कुटपाद पाया जाता है। दोस्तों कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिनियाँ कहलाती है, तो धमनियाँ कहलाती है। और एग्जाम में 5 नंबर में ना धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पितरस का स्राव होता है, पितरस का स्राव। तो दोस्तों पितरस का स्राव होता है यकृत से, और यकृत माने तो यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं, लीवर तो ही ना यकृत होता है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन पुंकेसर का भाग पराकोष होता है? पुंकेसर का भाग पराकोष होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये तो पत्तियों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु, अगर धातु का नाम पूछा है तो पारा हो जाएगा, पारा यानी कि Hg, जिसको हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। अगर अधातु रहता ब्रोमीन होता, बट धातु है तो पारा होगा। एल्काइन का सूत्र दोस्तों, एल्काइन में -2 लगता है, CnH2n-2, ये हमारा एल्काइन हो जाएगा, सी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो मीथेन हो जाएगा, मीथेन ऑप्शन नंबर ए, जिसका सूत्र होता है CH4, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ना एकल अबंध बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन H2 होता है और इसके बीच में ना HH के बीच में ना सिंगल बॉन्ड बनता है, तो याद रखना सिंगल बॉन्ड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो प्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन आपका है घेंगा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी यानी कि उत्तल लेंस की ही होती है। उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा, यानी कि आंसर डी नंबर मिल जाएगा जी, दोनों हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर याद रखना डी नंबर हो जाएगा। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण दोनों होगा। इनमें से कौन प्रतिरोध का मात्रक नहीं है? तो वोल्ट बी डी नंबर वाला नहीं हो, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट थोड़ी ना होता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक के विभवांतर एवं धारा की निष्पत्तियाँ कहलाती है। तो प्रतिरोध कहलाता है, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर V बटे I होता है ना, तो V को विभवांतर, I को धारा कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। घरेलू परिपथ में मुख्यतः धारा प्रयुक्त धारा होती है, तो प्रत्यावर्ती होती है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि अल्टरनेटिव करंट आपके घरों में जो सप्लाई होता है ना विद्युत का, वो अल्टरनेटिव होता है, और 220 वोल्ट पर। और वही क्वेश्चन अगला पूछ दिया कि घरेलू परिपथ में मेष आपूर्ति होती है 220 वोल्ट अल्टरनेटिव करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है, तो प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिथियम यानी कि 3 और सोडियम 11, पोटेशियम 18 होता है ना, नहीं पोटेशियम 19 होता है। कब आयतन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? हेमाटाइट लोहा धातु को होता है, लोहा यानी कि आयरन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और इसका परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी थोड़ी मात्रा पी लेने से मृत्यु हो सकती है? तो वह है मेथनॉल। अगर मेथनॉल का थोड़ा सा भी मात्रा आप लोग पी लोगे ना, तो आपकी मृत्यु हो सकती है, जाने जा सकती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका 20 हो जाएगा, और कैल्शियम का संकेत Ca होता है, Ca होता है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि pH किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय देगा? तो जो सबसे ज़्यादा होगा, 11 ज़्यादा है ना, यही हो जाएगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन सा होता है? हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीलियम का संकेत He होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व कौन सा है? तो वो आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये 45 क्वेश्चन एकदम एग्जाम में टकराने वाला VVI क्वेश्चन, एकदम अच्छे से रट जाना आप लोग, ठीक है ना।